देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में 2174 केस मिले हैं। 661 केस सिर्फ पटना में मिले हैं, जिसको लेकर के कि कल यानी शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की थी, हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके बाद कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कि एक दिशा निर्देश ये भी था कि जो भी मंदिर है, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान है, सभी को बंद कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो हम अभी राजवंशी नगर महावीर मंदिर के पास हैं और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे। बताइए मंदिर को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, इसे आप कैसे लेते हैं? सरकार के निर्णय को हम समर्थन करते हैं, क्योंकि ये संक्रमण जो एक राक्षस से अपना रूप बदलता है और पटना में काफी पॉजिटिव हो रहा था। जनता से अपील की जाती थी, लोग कहा जा रहा था कि आप संयम बरते, आप मास्क लगाए, आप दूरी बनाए, आप हाथ धोए, आप वैक्सीन ले। कुछ लापरवाही हुई। श्रद्धालु हैं जिनको आपने सुना अभी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया है वो सही निर्णय है, क्योंकि भीड़ भाड़ से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है, जिसको लेकर के कि यह निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से, ये लिया गया निर्णय ये बिल्कुल सही इसको मानते हैं। हालांकि जो मंदिर, धार्मिक प्रतिष्ठान है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि मंदिर को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर अभी रोक नहीं लगाई है, जिसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हम अभी राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास हैं, यहाँ कुछ श्रद्धालु अभी पहुंचे हैं। बताइए कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है, किस तरीके से लेते हैं इसको? धार्मिक स्थान बंद किया है तो हमारे समझ से तो बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए भाई कि सब जगह चुनाव में बिहार में आया सर तो कोरोना खत्म हो गया। बंगाल में चुनाव हो रहा है, 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, आसाम में, तमिलनाडु में, तो वहाँ कोरोना खत्म हो गया सर। ये हमारे समझ से तो बहुत भाई से हम पता किए हैं सर। लोग कहा बहुत लोग कि जो कोरोना का जो इंजेक्शन जो आया था ना, वो जनता इंजेक्शन लिए नहीं रहा था। वो इंजेक्शन को लगवाने के लिए ये सब प्लानिंग है सेंट्रल का है, बिहार गवर्नमेंट का। गरीब गुरबा कोई लिए नहीं रहा था। अब कहा कि इसमें दिमाग लगाओ, दिमाग लगा दिया कि कोरोना फैल गया तो इंजेक्शन लेना शुरू करेगा। डरे हम आप सब डरे लेना शुरू कर दीजिएगा। मेन मकसद ये, हमारे समझ से कोई खास कोरोना है नहीं, मगर सतर्कता तो सफाई स्वर्ग है। सफाई तो ऐसे भी रहना चाहिए, सफाई स्वर्ग है। एक और श्रद्धालु थे, इनका साफ तौर पे कहना है, जैसा कि अभी हमने आपको कहा था कि धार्मिक प्रतिष्ठानों को तो बंद कर दिया, लेकिन जो राजनीतिक आयोजन किए जा रहे हैं वो लगातार जारी हैं। अगर बिहार चुनाव की बात करें पिछले दिनों, तो उस समय ये मान सकते हैं कि कोरोना का खतरा थोड़ा कम था, लेकिन अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, खास करके जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, लोग एक जगह जुट रहे हैं, जिससे कि ये कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि लोगों का ये लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं कि इस तरीके से धार्मिक प्रतिष्ठान को बंद नहीं करना चाहिए था। जहाँ भीड़ भाड़ होती है उन जगहों पे रोक लगानी चाहिए। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे जो गैदरिंग होती है लोगों की, उस पर रोक लगानी चाहिए थी। हम राजवंशी नगर में हैं, आप देख सकते हैं कि जो सड़कों पे भी जो वाहनों का जो परिचालन है वो लगभग अन्य दिनों की तरह ही है, सामान्य है। और बात करें तो कल जो मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग की, उसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी दुकानें हैं और या फिर जो प्रतिष्ठान है उनको 7 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो स्कूल है उसको 18 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अभी जो निर्णय लिए गए हैं दुकानों को बंद करने के साथ साथ अन्य जो निर्णय लिए गए हैं उसको 30 अप्रैल तक लागू किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल ये बात भी साफ किया था कि ये जो 2-4 दिनों के बाद फिर वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में जो कोरोना का जो स्तर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो कल की मीटिंग के बाद अभी हम लोग मंदिर पे पहुंचे थे। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मंदिर है उस पे ताला लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो सरकारी जो आदेश है उसको अमल किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के दुर्भावना है कि
जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ धार्मिक प्रतिष्ठानों को क्यों बंद किया जा रहा है। अभी हम पुनाई चक के पास स्थित मंदिर के पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बंद नहीं किया गया है। इससे पहले हमने आपको राजवंशी नगर की तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि प्रतिष्ठान को जो बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रतिष्ठान को बंद नहीं किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके मंदिर के अंदर भी जो श्रद्धालु हैं वो लोग पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ सरकारी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, बावजूद इसके आप इसको खोले हुए हैं। खोले नहीं हुए हैं, पुजारी को पूजा करना है, भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाने के लिए आरती करने के लिए खोला गया है। यहाँ हम लोग राजवंशी नगर जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ भी गेट पे ताला बंद है, मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहे हैं। यहाँ भी अभी बंद होने ही जा रहा है, अभी जस्ट बंद नहीं किया। नहीं बंद हो रहा है, देखिए सामने बंद हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि ये पंडित जी हैं यहाँ के, इनका कहना है कि बंद हो रहा है, हालांकि अभी तक बंद है नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो सरकारी आदेश हैं उसका यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। हम आपको मंदिर के अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बाबा, सरकारी आदेश है कि मंदिरों को बंद करना है, बावजूद इसके आप मंदिर खोले हुए हैं। पाठ न करना है, पूजा पाठ करना है, सिर्फ पुजारी को करना है, बाहर के श्रद्धालु नहीं। पाठ नहीं है, केवल हम ही पूजा करते हैं। श्रद्धालु दिख रहे हैं बाबा, कैमरे में दिख रहा है कि श्रद्धालु लोग अंदर आए हुए। श्रद्धालु आ जाता है, एक आध को तो श्रद्धालु नहीं आता है यहाँ, तो हम ही पूजा करते हैं। बंसी नगर जो मंदिर है वहाँ बाहर से ताला बंद है, अंदर पुजारी पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो वही तरह से यहाँ भी बंद है, यही तरह से यहाँ भी बंद है, समझ गए ना। तो खुला है और अभी खोल कर चल, हाँ बंद करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं पंडित जी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो मंदिर है वो खुला हुआ है और जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है उसका यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में ये देखना है कि जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण जो फैल रहा है वो इन लोगों को हो सकता है, चूँकि गाइडलाइन जो सरकार की जारी की गई है उसका यहाँ पे पालन नहीं करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि कैमरे को देखने के बाद जो पुजारी हैं, जो मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो लोग अब गेट को बंद कर दिए हैं। अंदर जो भी श्रद्धालु थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। पंडित जी ने ये भी कहा है कि गेट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये साफ तौर पे यहाँ देखने को मिला कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो सरकार के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब मंदिर के जो गेट लगा है उसको बंद किया जा रहा है। कल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की थी उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी प्रतिष्ठान हो, दुकान हो, वो 7 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही साथ धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोलने पे पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। सिर्फ पुजारी ही मंदिर के अंदर रह सकेंगे, जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका यहाँ पे पालन होते नहीं दिखा। हालांकि जब कैमरे को देखा तो पंडित जी ने जरूर जो गेट है उसको बंद करवा दिया गया है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें लाड़ भारत के साथ।